if you wanna drop the attic. Give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy. You gon' need to bag it up, cause I'm spending on Rodeo. You can watch me back it up, I'll be gone in the AM. And how you don't know how to keep your business clean. माफिया स्टोरी का पार्ट 14। तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। ओह रियली? तो अब तुम्हें मेरा बात करना शोर-शराबा लग रहा है, क्यों? और खुद जब दिन भर धूम धड़ाका करते फिरते हो तब तो तुम्हें नहीं लगता है शोर-शराबा? अरे अब तुम्हें क्या हो गया? इतना गर्म क्यों हो रही हो? बात क्या है? जिमिन, ताई जो भी कुछ बोल रही है क्या वो सच है? जिमिन, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या ये सब कुछ सच है? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। हाँ ये सच है। तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आपको बता के क्या करते मैं? अब इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है कि तुम मुझे कुछ भी नहीं बताती हो। अगर तुम मुझे बता देती तो क्या मैं तुम्हें रोकता क्या कभी? मतलब ये है कि तुम्हें अपनी MBBS की स्टडी पूरी करनी है, तुम्हें डॉक्टर बनना है तो तुम कर सकती हो। तुम्हें रोकने वाला कौन है भला? क्या आप सच बोल रहे हो? हाँ ताई, मैं सच बोल रहा हूँ। क्या आप मुझे मेरी MBBS की स्टडी आगे कंटिन्यू करने देंगे? हाँ जिमिना, तुम कर सकती हो, तुम्हें मेरा फुल सपोर्ट है। क्या सच में? थैंक यू सो मच शुगा जी। वो मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइट हो गई थी तो इसलिए ऐसा मैंने। जिमिना, मुझे नहीं पता था कि तुम एक्साइट होने के बाद सीधा मेरे गले लग के मुझे किस कर लोगी। अरे नहीं, मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो तो ऐसे ही हो गया। चाहे जो कुछ भी हो, फाइनली तुम मेरे गले तो लगी और मुझे किस की। वाओ, आई एम सो हैप्पी। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है दी, फाइनली आप अपना सपना पूरा कर पाओगे जो आपने बचपन में देखा था, जिसे आप जीते आ रही हो बचपन से। वाह! हाँ ताई, हाँ, मुझे तो लगा था कि शादी के बाद मेरा सपना अधूरा ही रह जाएगा, मैं तो भूल ही गई थी उसे, लेकिन आज नहीं। आज अब ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपना सपना पूरा कर पाऊंगी। बिल्कुल सही, लेकिन हाँ, ये सब मेरे शुगा भाई की वजह से होने वाला है। हाँ जंगकुक, बिल्कुल शुगा जी, आपने मुझे इजाजत देकर मुझ पे बहुत बड़ी मेहरबानी की है, मैं आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। अरे और अब कितना शुक्रिया बोलोगी? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, ना कि कोई बाहर वाला। अरे मेरा तो ये फर्ज है कि मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँ, हर मांग पूरी करूँ, बिकॉज आई एम योर हस्बैंड। सो डोंट टेल मी थैंक यू अगेन एंड अगेन, ओके? थैंक यू शुगा जीजू, मुझे नहीं पता था कि आप इतने अच्छे होंगे। मुझे लगता था कि आप सड़ू हो, सड़ू नहीं बल्कि एक सड़े हुए माफिया हो जो दूसरों को परेशान करते हैं, और दूसरों को परेशान करने के अलावा आपको कुछ भी नहीं आता। आपको सिर्फ दूसरों के लिए परेशानी क्रिएट करनी आती है। लेकिन नहीं, मैं गलत थी, आप तो बहुत ही अच्छे हो। क्या ये तारीफ थी मेरे भाई की? शट अप! क्या मैं तुमसे बात कर रही हूँ? क्या तुमने सच में मुझे जीजू कहा ताई? हाँ शुगा जीजू, हाँ, आप बहुत ही अच्छे हो। आपने मेरी जिमिना दी की प्रॉब्लम समझी और उनका सपना पूरा करने में उनकी मदद करने वाले हो, तो कैसे ना मैं आपको अपना जीजू बोलूं? आप डिजर्व करते हो ये सब। जिमिना, तुमने सुना ना ताई ने क्या कहा? मैं आज बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, फाइनली मेरी साली साहिबा ने मुझे अपना जीजू मान ही लिया। हाँ शुगा जीजू, हाँ, आई होप कि जिमिना तुम भी मेरे प्यार को जल्दी ही समझ जाओ। जिमिन और ताई युनमिन के कमरे में बैठकर बातें कर रही थी। ताई, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि शुगा जी ने मुझे हाँ बोल दिया MBBS करने को। कैसे? वो तो मुझे भी नहीं पता दी, लेकिन करो विश्वास, ये सच है। हाँ ताई, मुझे पता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम शुगा जी को ये सब नहीं बोलती तो उन्हें तो ये सब कभी मालूम भी नहीं पड़ता। इसका सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है ताई, तुम्हें, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। थैंक यू। ओह दी, अब बस भी करो, अब थैंक यू मत बोलो मुझे, अब मैं इतनी भी कुछ खास नहीं हूँ। जिमिना, तुम अपनी MBBS की स्टडी आज से ही स्टार्ट करोगी, थोड़ा सा भी समय जाया मत करो। चलो
ये सुनकर ताई और जिमिन थोड़ा सा शॉक हो जाती है। अरे अब ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? चलो अपनी स्टडी स्टार्ट करो। मैं सासू माँ से तुम्हारी बुक्स मांग के लाया हूँ, ये देखो। क्या बुक्स? अच्छा ठीक है। अरे वाह शुगा जीजू, आपने तो कमाल ही कर दिया। आपने तो सीधा जिमिना जी को बुक्स ला के दे दी। गुड। हाँ ताई, बिल्कुल सही कहा तुमने। और हाँ ये लो, मैं तुम्हारी बुक्स भी लेके आया हूँ। क्या? इनकी क्या जरूरत थी? कैसे जरूरत नहीं थी? क्या तुम पढ़ना नहीं चाहती हो? हाँ नहीं, मतलब पढ़ना चाहती हूँ। तो फिर ये लो अपनी बुक्स और स्टार्ट करो अपनी स्टडी। हाँ ठीक है। क्या ये वही खतरनाक माफिया है जिसने कल मेरे घर से अपहरण किया था और मेरे साथ जबरदस्ती शादी की? क्या ये सच में वही है? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। क्या ये सच है? आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है अभी, वो मेरे भी चल रहा है। हाँ क्या हुआ? तुम दोनों क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में अपनी स्टडी करने। दी आप भी अच्छे से करना, ठीक है? अब क्या हुआ जिमिना? कुछ नहीं। तो ठीक है, आज से मैं तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई करने में मदद करूँगा। मतलब कि मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। क्या आप मुझे पढ़ाओगे? हाँ बिल्कुल। क्या कोई शक? क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता हूँ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा मैंने। तो ठीक है, वैसे मैं आज तुम्हें नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ में बैठता हूँ क्योंकि मुझे ऑफिस का कुछ वर्क है, वो करना है। चलो ठीक है, तुम स्टार्ट करो, मैं भी यहीं पे बैठ के मेरा ऑफिस का वर्क करता हूँ। वाह यार, शुगा जीजू तो इतने अच्छे हस्बैंड निकलेंगे, मुझे पता ही नहीं था। क्या हुआ? अकेले में मेरी बेबी क्या बड़बड़ा रही है? जरा मैं भी तो सुनूं। क्या ये फिर से आ गया? नहीं मतलब इस बंदे की आखिरकार प्रॉब्लम क्या है? ये क्यों आ जाता है बार बार मेरे सर पर चढ़ के नाचने? आओ आओ, तुम्हारी ही कमी थी। वो तो मैं आ ही गया हूँ। वैसे क्या कर रही हो? क्यों अंधे हो? दिखाई नहीं देता कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ? ओह, तो मेरी बेबी पढ़ाई कर रही है। क्या मैं पढ़ा दूं? मेरा मतलब ये है कि 2-4 चैप्टर मैं सिखा दूं, तुम और मुझे पढ़ाओगे? पता नहीं ABCD भी आती होंगी या नहीं, और चला है मुझे पढ़ाने। तुमने क्या अंगूठा छाप समझा है मुझे? दिखाई नहीं देता? इतनी बड़ी जॉन कंपनी संभालता हूँ मैं, उस कंपनी का मालिक हूँ। तो तुम्हें क्या लगा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ? तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ मैं, समझे तुम? अब ऐसे घूर क्यों रही हो मुझे? क्या खा जाओगी मुझे? निकलो मेरे कमरे में से बाहर, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। ऐसे कैसे चला जाऊँ? मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? छोड़ो। अरे कैसे छोड़ दूँ बेबी? पहले तुम्हें प्यार की ABCD तो पढ़ा दूँ। तुम खुद को समझते क्या हो? हाँ, कितनी बार पूछोगी एक ही सवाल बेबी? चलो ठीक है, बता ही देता हूँ। माफिया किंग जॉन जंगकुक हूँ मैं। हो गया? हो गया ना तुम्हारा? अब निकलो यहाँ से, मुझे स्टडी करनी है। क्यों निकलूं मैं? हाँ क्यों निकलूं? ये मेरा घर है और इस घर के हर कमरे पर मेरा हक है, समझी? और ये बात भी तुम्हें कितनी बार बोलनी पड़ेगी मुझे, बेबी डॉल। ठीक है, बैठो बैठो यहाँ पे। नहीं नहीं, यहाँ पे क्यों? आगे मेरे सर पे बैठ जाओ। आओ ना, बैठो। चलो आओ, बैठो ना। अरे शर्मा क्यों रहे हो? बैठ जाओ। ताई बेबी, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही हो? अब तक हमारी शादी नहीं हुई है ना, वरना मैं तुम्हें बता देता कि जॉन जंगकुक क्या बला है। बट क्या करूं, मजबूर हूं ना। तुम्हारे 18+ जो पूरे नहीं हुए हैं। बट बेबी, जब तुम्हारे 18+ पूरे हो जाएंगे और हम दोनों की शादी हो जाएंगी ना, तब मैं तुम्हें सब कुछ दिखा दूंगा कि जॉन जंगकुक क्या बला है। क्यों जंगकुक क्यों? तुम मेरे बालिक होने का इंतजार क्यों कर रहे हो? तुम तो अभी भी मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, तो फिर क्यों अपनी और मेरी मम्मी के नियमों का पालन कर रहे हो? तुम तो किसी से नहीं डरते हो ना, तुम तो कुछ भी कर सकते हो मेरे साथ, क्योंकि तुम माफिया जॉन जंगकुक हो ना, और तुम तो कुछ भी कर सकते हो। चलो आओ मेरे पास। ऑफ कोर्स तुम यहाँ पे मुझे किडनैप करके लाए हो, यही चीज करने, क्यों है ना? तो चलो कम ऑन, शुरू हो जाओ। क्या हुआ जंगकुक? कम ऑन, आओ मेरे पास। आज ना तुम सारी हद ही पार कर डालो। आओ मेरे पास। ये देखो, मैं अपने कपड़े भी उतार देती हूँ खुद से, तुम्हें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। शट अप, तुम ये क्या कर रही हो? तुम पागल हो गई हो? तुम खुद को समझती क्या हो? अरे अब क्या हुआ जंगकुक तुम्हें? तुम तो यही चाहते थे ना कि मैं तुम्हें खुद को सर्व करूं? तो ये लो, तुम्हें जो कुछ भी करना है वो करो मेरे साथ। तुम खुद को समझती क्या हो? क्या तुम्हें जॉन जंगकुक पागल लगता है? अरे
मैंने कब तुम्हें ऐसा कहा? तुम ही तो यही चाहते थे ना? हाँ हाँ मैं चाहता हूँ, मैं ये सब कुछ चाहता हूँ। बिकॉज आई लव यू। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें चाहता हूँ ताई। प्यार करते हो मुझसे? हाँ ताई बहुत ज्यादा करता हूँ। लेकिन तुम्हें पता है जॉन को, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। पता है तुम्हें क्यों? क्योंकि तुम प्यार करने के लायक ही नहीं हो। अरे आखिरकार क्या है तुझमें जो मैं तुझसे प्यार करूंगी? हाँ बात करने की तो तमीज है नहीं तुझमें, और हो ऊपर से एक माफिया किंग जो दूसरों को परेशान करता है। और अगर कोई इंसान तुम्हारी बात ना माने तो तुम उसे मौत की नींद सुला देते हो। तो फिर तुम ही सोचो ना, तुम्हारे जैसे इंसान से कौन प्यार करेगा आखिरकार, जो सिर्फ दूसरों के साथ जबरदस्ती करना ही जानता है। अरे तुमसे तो लाखों गुना अच्छा वो बुगम है जो मुझे सच्चे दिल से प्यार करता है, मेरी केयर करता है, मेरे लिए कोई भी परेशानी क्रिएट नहीं करता है, और अगर परेशानी हो भी तो वो मेरी मदद करता है। कितना अच्छा है वो। और एक तरफ तुम हो जो मेरे लिए खुद परेशानी हो। तो फिर तुम ही सोचो ना कि मैं तुम्हें कैसे प्यार कर सकती हूँ। अरे मैं ही क्या, तुम्हारे जैसे इंसान से तो कोई भी लड़की प्यार नहीं कर सकती। आखिरकार हो ही कौन तुम? क्या है तुझमें जो मैं तुमसे प्यार करूंगी? प्यार करने वाली कोई चीज तो है ही नहीं तुम में। बस ये राक्षस जैसी शक्ल लेके आ जाते हो मेरे पास। बस बहुत हो गया, बहुत ज्यादा बोल रही हो तुम। मैं तुम्हें अब ये नहीं बोलूंगा कि अपनी जबान को लगाम दो, बल्कि तुमने तो अब सारी हद ही पार कर दी है। नहीं, तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? नहीं, नहीं, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। पता है क्यों? क्योंकि तुम इसके लायक हो ही नहीं। तुम मेरा डार्क साइड तो देख लेती हो, लेकिन तुम मेरा प्यार नहीं देख पाती हो कि मैं तुम्हें कितना ज्यादा चाहता हूँ, कितना प्यार करता हूँ तुमसे। लेकिन अब नहीं चाहिए तुम मुझे। जा सकती हो अपने घर, चली जाओ यहाँ से, चले जाओ, कोई जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारी। फिर जंगू वहाँ से गुस्से से चला जाता है। ओके आर्मी, ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है।